लड़कों को अपनी बढ़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां लड़कों को जवाब देती हैं, बातों का जनाब शौर, शौर मतलब ढंग, बातों का जनाब शौर नहीं, शेखी न बधारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए। लड़कियां लड़कों को भी सुनाने का प्रयास करती है कि आप जैसे लोगों को बात करने तक का ढंग नहीं है, आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए। शेखी बधारना ये मुहावरा है। शेखी बधारना मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना। और लड़कियां कहती है कि आपको बात करने का ज़रा सा भी ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, आप स्वयं अपनी प्रशंसा न कीजिए, चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती का कुछ कहना पूछना ही नहीं, हम उस धरती की लड़कियां हैं। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। ये वही धरती है जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। यह एक शूरवीर वीरांगना थी और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों का कड़ा मुकाबला किया, डटकर सामना किया और रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म भी इसी धरती पर हुआ। रज़िया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। रज़िया सुल्ताना जो दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की बेटी थी और रज़िया सुल्ताना ने भी रणभूमि पर शत्रुओं का कड़ा मुकाबला किया, सामना किया। साथ ही साथ जो दुर्गावती थी वह भी भारत की एक शूर वीरांगना थी, गोंडवाना राज्य की रानी थी और रज़िया सुल्ताना और दुर्गावती ने भी शत्रुओं को इस तरह हैरान किया। दोनों ने भी रणभूमि पर अपनी मर्दानगी दिखा दी। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। यह वही धरती है जिस धरती पर बीबी चांद अर्थात चांद बीबी जो अहमदनगर राज परिवार की गुणी स्त्री थी, बहादुर स्त्री थी। निज़ाम शाही की राजधानी अहमदनगर पर जब मुग़लों ने आक्रमण किया था तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया, परंतु अपने ही सरदारों के साजिशों के कारण, षड्यंत्र के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह वही धरती है जहाँ बीबी चांद का भी जन्म हुआ था। पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, पद्मिनी अर्थात रानी पद्मावती जो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब उनकी सुंदरता की बात सुनी थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। बहादुर राजपूतों ने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों का काफ़ी डटकर मुकाबला किया, लेकिन धीरे धीरे बहादुर राजपूत उस युद्ध में मारे जाने लगे। तो अंत में अपनी हार को देखते हुए रानी पद्मावती ने अपने कई राजपूत महिलाओं को साथ लेकर जौहर किया। जौहर करना मतलब एक स्त्री द्वारा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए आत्मदहन करना, आत्मदाह करना, जिसे मराठी में सती जाने ऐसा कहा जाता है। तो ये रानी पद्मावती। तो लड़कियां कहती है कि हम उसी धरती की लड़कियां हैं कि जहां रानी लक्ष्मीबाई, रज़िया सुल्ताना, दुर्गावती, बीबी चांद, पद्मिनी जिन्होंने जन्म लिया। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी बाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। ये वही धरती है जहाँ सीता मतलब भगवान प्रभु रामचंद्र जी की पत्नी और जनक राजा की बेटी सीता, साथ ही साथ
सावित्री सत्यवान की पत्नी महान पतिव्रता थी और सावित्री ने यम से अपने पति के प्राण छुड़ाए थे। वट पूर्णिमा के दिन इन्हें याद किया जाता है। तो यह सीता और सावित्री की धरती है जहाँ उन्होंने जन्म लिया। गर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सही है, ताने सही है, ताने सही है। हम उस धरती की लड़की है। यदि आप लड़कियां लड़कों से कहती है, यदि आप अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने भी सही है। याद रखिए, हम लड़कियां उस शूरवीर वीरांगनाओं की धरती की लड़कियां हैं। लड़कियों की बातें सुनकर, लड़कियों का जवाब सुनकर अब लड़के समझदारी की बात करते हुए कहते हैं, यो आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। लड़के कहते हैं कि आप नाराज़ क्यों होती है, इसमें आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है, इस बात में क्या रखा है कि हम आपसे बढ़कर है, श्रेष्ठ है, या आप हमसे बढ़कर है या श्रेष्ठ है, या ऐसी बातें, इस तरह की बातें हमें आपस में उलझा कर रख देंगी, उलझा कर रख देंगी और इससे किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना हमें होगा ना आपको होगा। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। अंत में दोनों समझदारी की बात करते हुए कहते हैं कि ध्रुव अर्थात पुरुष हो या लड़का, रजिया अर्थात स्त्री हो या लड़की, दोनों ही इस भारत माँ की संतान हैं। मतलब भारत माता का जो रथ है, उस रथ का एक पहिया लड़का है और दूसरा पहिया लड़की है। मतलब हम भारत माता के रथ के स्त्री और पुरुष अर्थात लड़का और लड़की दो पहिए हैं, दो चक्र हैं और हम उस धरती की संतति है। संतति मतलब बच्चे, संतान है। तो इस तरह कवि ने इस कविता के माध्यम से अंत में संदेश दिया है कि लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है, कोई बढ़ चढ़ कर नहीं है, दोनों समान है, अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है और दोनों ही भारत माता के रथ के दो पहिए हैं और दोनों की भी आवश्यकता है, दोनों समान हैं। तो विद्यार्थी मित्र हो, आप इस पद्यांश को, इस कविता को ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकोगे।